लोग वचन में जाएंगे, न्यायियों का किताब, बुक ऑफ जजेस, न्यायियों का किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़े पहला। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 3, न्यायियों का किताब, उसका 7वां अध्याय 3रा वचन। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। उसके बाद वही अध्याय का 7वां अध्याय का 9 और 10 पढ़े। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। हालेलुया। यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, इस बारे में, गिडियन के बारे में हमने एक पिछले सर्विस में हमने सुना था प्रभु से। हालेलुया, गिडियन के बारे में सुना था। पर यहाँ पर जो 7वां वचन से आगे प्रभु कैसे गिडियन को मीडियन के लोगों के ऊपर विजय देता है, उस बारे में लिखा है। हालेलुया। हमें पता है कि गिडियन जो है बहुत भयभीत व्यक्ति था, डरा हुआ व्यक्ति था, पर प्रभु का स्वर्गदूत उसको आके बोला कि तू परमेश्वर का शूरवीर सूरमा है, यू आर अ माइटी वॉरियर ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु ने उसको चुना। पिछले बार हमने ये भी सुना था कि गिडियन को उपयोग करने से पहले कैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि अपने परिवार में, अपने पिता के घर में तो अन्य देवता और देवियों की वेदी है, उसे पहले नष्ट कर। हालेलुया। तो प्रभु हमें उपयोग करने से पहले, प्रभु का अभिषेक के अंदर कार्य करने से पहले, हमारे परिवार में जो अन्य देवी देवताओं का, कई सारे डेमोनिक फोर्सेस का ऑल्टर से, वेदी है, होल्ड्स है, वो तोड़ना, नष्ट करना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हमने ये भी सुना कि वो तोड़ने के बाद, उसमें छुटकारा पाने के बाद, डिलीवरेंस आने के बाद कैसे कई सारे कुछ अटैक्स आते हैं, क्योंकि कई सारे डिलीवरेंस हुआ है गिडियन के जीवन में, इसके लिए लोगों के द्वारा कई सारे अटैक्स गिडियन के जीवन में आते हैं। पर 7वां वचन में जब भी हम आते हैं, यहाँ पर अभी परमेश्वर अपने सेना को तैयार कर रहा है। हालेलुया। गिडियन के साथ जाने वाले लोग जो है, परमेश्वर उन लोगों को चुन रहा है। यहाँ पर जो सिस्टर ने जो 3रे वचन को पढ़ा, वहां पर परमेश्वर कहता है, इसलिए तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चले जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। गिडियन के साथ परमेश्वर का युद्ध जो है, दुश्मन के खिलाफ, जो मीडियन के खिलाफ लड़ने जा रहे थे, गिडियन के साथ 32,000 लोग थे, बाइबल ऐसा कहता है। पर परमेश्वर ने कहा, ये इतने सारे लोग मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। ये सब 32,000 लोग जो तेरे साथ है, वो सब लोग मेरे द्वारा चुने गए नहीं है। हालेलुया। मैंने सब लोगों को नहीं चुना है। हालेलुया। जो लोगों को मैंने चुना है, वो ही लोग तेरे साथ में जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुने, उस परमेश्वर ने कहा, पहले तो ये काम कर तू गिडियन, कि जा और उन लोगों को बोल कि जो कोई भी डर से थरथराता है, भयभीत है आगे जाने के लिए, जिसको डाउट है, जिसको शंका है, जिसको अविश्वास है कि उन लोग नष्ट हो जाएंगे, हालेलुया, दुश्मन पे विजय नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को बोल कि वापस चले जा। हालेलुया। गिडियन जाके बोलने के साथ साथ 10,000 लोग उठ के वापस चले गए, 22,000 लोग रह गए। हालेलुया। उसके बाद भी परमेश्वर एक कार्य को करने बोलता है, वहां पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है। पर जो प्रकाशन, जो परमेश्वर का आवाज है आज, वो उस पे मैं कंसंट्रेट करूंगा। हालेलुया। उसके बाद भी परमेश्वर एक कार्य को गिडियन को करने बोलता है, नदी के किनारे लोगों को लेके जाने बोलता है, 22,000 लोगों को। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि देख वो लोग कैसे पानी को पी रहे हैं। हालेलुया, आमीन। जो लोग हैं जो घुटनों पर आके झुक के अपने मुंह को पानी के अंदर डालते हैं, वो लोगों को अलग कर। और जो लोग अपने हाथ में झुककर हाथ में उठा के पानी लेते हैं और पानी को पीते हैं, उन लोगों को अलग कर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक? तो गिडियन ने ये 2 प्रकार के लोगों को अलग किया।
हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है जो लोग हाथों से उठाकर, नीचे झुककर हाथों से उठाकर पानी को पी रहे, वो लोग 300 लोग थे, और बाकी के लोग जो है नीचे झुककर अपना मुंह पानी में डाल के वो लोग पी रहे थे। और बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर ने कहा ये 300 लोग जो लोग झुककर अपने हाथों में पानी उन्होंने लिया, हालेलुया, और उन्होंने पानी को पिया, हालेलुया, उन लोगों को अलग कर, ये 300 लोग तेरे साथ जाएंगे युद्ध करने के लिए। आमीन। ध्यान से सुने, हालेलुया। उसका मतलब क्या है? हालेलुया। नीचे झुककर हाथों में पानी को उठाकर उन्होंने पानी को पिया, हालेलुया। पानी किसको दर्शाता है? पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हालेलुया। वो नदी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हालेलुया। कुछ लोग हैं जो पवित्र आते हैं पर कुछ चाहत से आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हालेलुया। वो उन लोगों को दर्शाता है जो अपना मुंह सीधा पानी में डाल देते हैं, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? पर कुछ लोग हैं जो जब ये पवित्र आत्मा वो नदी के पास आते, नीचे झुकते, पानी को हाथों में उठाते, उसको सम्मान देते और आदर देते, और वैसे वो पानी को लोग पीते हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो लोग, हालेलुया, एक सम्मानित रीति में, एक आदर देने वाले रीति में जो लोगों ने उस पानी को पिया, हालेलुया, जो लोग मेरे आत्मा को, मेरे सामर्थ्य को सम्मान देते हैं, हालेलुया, मेरी आराधना करते हैं, वैसे लोग, हालेलुया, विश्वासी लोग, 300 लोगों को लेके तू अपने साथ लेके जा, हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, अभी तक हम वो प्रकाशन में आए नहीं है, हम लोग वहां पर आ रहे हैं। वहां पर उसके बाद जो सिस्टर ने 9वां और 10वां वचन पढ़ा, वहां पर ऐसा लिखा है कि उसी रात, किस रात? जिस रात वो लोग छोड़ के अलग हो गए, हालेलुया। जिस रात जो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं थे, वो लोग गिडियन से अलग हो गए और सिर्फ 300 लोग बच गए, हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोग गिडियन के आसपास बच गए। उस रात को हालेलुया, यहोवा ने उससे कहा, गिडियन से कहा, आमीन। क्या कहता है? उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं, हालेलुया। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, कौन दुश्मन लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियार बंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया, हालेलुया। ये वचन ऐसा कहता है, उस रात, किस रात? उसी रात को परमेश्वर ने अभी देरी नहीं किया। जैसे ही वो जो 32,000 लोग थे, हालेलुया, 32,000 लोग में से 300 लोगों को परमेश्वर ने अलग किया और गिडियन के साथ रखा, हालेलुया, और बाकी सब लोग उन लोगों को छोड़ के निकल गए। अभी परमेश्वर देरी नहीं कर रहा है, गिडियन को कह रहा है, उसी रात परमेश्वर ने कहा उठ और जो दुश्मन के कैंप के अंदर जा, हालेलुया। अपने एक सेवक फूरा जिसका नाम है, उसको तू अपने साथ लेके जा और तू दुश्मन जहां पर है उनके बीच में जा। अगर तू डरता है वहां पर जाने से, तो पहले तो वहां पर जाके तू सुन दुश्मन लोगों के बीच में क्या बातें चल रही है, हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको आगे लेके जाने से पहले कुछ लोगों से आपको अलग करना चाहता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर आपको युद्ध में लेके जाके विजय देने से पहले कुछ लोगों को आपके जीवन से, आपके सर्कल से वो बाहर लेके जाना चाहता है, हालेलुया। जब तक 32,000 लोग थे तभी परमेश्वर ने कहा, नहीं कहा जाके लड़ना शुरू कर। परमेश्वर ने कहा नहीं रुको, गिडियन रुक जा, ये लोग जो तेरे साथ है, हालेलुया, अगर तू इनके साथ युद्ध लड़ने भी जाता है, भले ही वो 32,000 लोग है, संख्या ज्यादा है, हालेलुया, पर जो है तू जब युद्ध लड़ने जाता है, ये लोगों के वजह से तू वापस से पीछे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों के अंदर डर और अविश्वास है। उन लोगों के साथ आगे मत जा, रुक जा यहाँ पर। पहले कुछ लोगों को तेरे जीवन से, तेरे आर्मी से, तेरे सेना से मुझे अलग करने दे, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जब तक परमेश्वर अविश्वासी लोगों को, शंकामय लोगों को आपके जीवन से अलग नहीं करता, वो समय, हालेलुया, वो उस समय तक परमेश्वर आपको आगे लेके जाके विजय नहीं दे सकता, हालेलुया। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर उन लोगों के साथ आप आगे भी जाते हैं,
हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं कहता, पर आपको, कुछ लोगों को लगता है, कई सारे लोग, मेरे पास ज्यादा लोग हैं, संख्या ज्यादा है, इन सारे लोगों को लेके जाके मैं आगे जाता हूँ, युद्ध को लड़ता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो आगे जाते हैं वो पीछे जल्दी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो साथ में उन लोग जो लोगों को वो लेके जा रहा है, वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर जो है, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आपके सर्कल में सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए लोग ही रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर किन लोगों को आपके साथ देता है? वो लोग जो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। हालेलुया। वो लोग जो कहते हैं, हालेलुया, वो लोग नहीं जो कहेंगे, अरे ये मिडियन की सेना तो बहुत बड़ी है, लगता है हम लोग हार जाएंगे, चलो चलो भाग चलो, वापस से भाग चलो। वो लोगों को आपके साथ नहीं देगा, पर वो लोगों को साथ में देगा जो बोलेंगे, गिडियन, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर ने तुझे वचन दिया है, तो परमेश्वर जरूर अपने वचन को पूरा करेगा। चल हम लोग चलते हैं, और दुश्मन जरूर हमारे हाथों में पहले से हमको परमेश्वर ने दे दिया है। कितने लोग समझ रहे हैं आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है? हालेलुया, आमीन। जब तक, हालेलुया, उस रात तुरंत ही जैसे ही वो लोग बाहर निकले, हालेलुया, गिडियन को बोला, परमेश्वर आगे जा और दुश्मन पे विजय ले ले। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो समय, वो दिन आ रहा है आपके जीवन में, जिस दिन वो लोग आपके जीवन से परमेश्वर बाहर करेगा, उसी दिन परमेश्वर का आशीष का हाथ आपके सर के ऊपर आएगा और आपको आशीषित करेगा। उसी दिन कई सारे चीजें आपके जीवन में जो रुके हुए हैं, उन चीजों में आप आगे बढ़ने लगोगे। हालेलुया। उसी दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुरंत कई सारे एरियाज में डिलीवरेंस आना शुरू करेगा। हालेलुया, आमीन। ये आत्मा के अंदर एक सामर्थ्य रेवलेशन है मेरे प्रियो। हालेलुया। गिडियन, तुझे कुछ लोगों को अलग करना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने सिर्फ 300 लोगों को चुना है जो लोग तेरे साथ जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन। गिनती का किताब उसका 13 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती का किताब, पुराने करार में है गिनती का किताब, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर। हालेलुया। पुराने करार उसका चौथा किताब है, वो गिनती का किताब, बुक ऑफ नंबर्स, उसका 13 अध्याय 27 से लेकर 33 तक पहले हम लोग पढ़ेंगे। जब भी सिस्टर पढ़ रही है, सभी लोग ध्यान से सुने वो वचन को। नंबर्स चैप्टर 13, 13वां अध्याय, 27 से लेकर 33, 27 to 33। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हत्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा की भी। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, वे सब के सब बड़े ढील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया, आमीन। सबने वचन को सुना। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुने। मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ, क्यों परमेश्वर जब तक 32 या 22 हजार लोग गिडियन के साथ है, क्यों परमेश्वर उसको आगे नहीं लेके जा सकता, उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर इजराइल का देश मूसा के साथ सारे लोग कनान देश के बहुत पास आ चुके थे।
आमीन। कनान देश आपको पता है, जो लोग को नहीं पता है, कनान देश वायदे का देश है जो दूध और मध से बहता है, जहां पर इजराइल को परमेश्वर ने वादा किया उस देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, वो देश मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मिस्र देश के गुलामी से छुड़ा के कनान देश तुम्हें दूंगा, वहां पर तुम रहोगे और वहां पर दूध और मध, वो सबसे ग्लोरियस लैंड है पूरे पृथ्वी में, वहां पर तुम रहोगे। तो वो वायदे के बहुत पास आ चुके थे इजराइल के लोग। आमीन। वायदे के देश के बहुत पास आ चुके थे इजराइल के लोग। वो पास आने के बाद मूसा ने क्या किया? मूसा ने उस देश के अंदर कुछ स्पाइस को भेजा। हालेलुया। कुछ स्पाइस को भेजा, कुछ जासूसों को भेजा उस देश के अंदर, ताकि वो लोग वो देश के अंदर जाके देख सके, हालेलुया, कि वहां का हालत क्या है और किस तरह से हमें लड़ाई को लड़ना है। इसलिए उन जासूसों को, 12 जासूसों को मूसा ने उस देश के अंदर भेजा। हालेलुया। वो देश के अंदर गए उन लोग, जांच पड़ताल उन्होंने किया और जासूसी करके वो लोग वापस आए मूसा और इजराइल के लोगों के पास। वापस आने के बाद उन लोग क्या कह रहे, हाँ हमने उस देश को देखा है, परमेश्वर ने जैसे हमको कहा वो देश जो है दूध और मध से बहता है, एक संपन्न देश है, बहुत खूबसूरत देश है, वो बहुत अच्छा देश है। बट वो देश के अंदर जो लोग हैं वो बड़े बड़े राक्षस के समान है, वो बहुत बलवान लोग हैं, उनके सामने हम लोग टिड्डियों के जैसे दिखते हैं, कीड़ों के जैसे दिखते हैं, वो लोगों को हम नहीं हरा पाएंगे। हालेलुया। ऐसे करके उन लोग मूसा को कहने लगे। पर वो 12 जासूसों में से 2 जासूस थे जिसका नाम था यहोशू, जोशुआ और केलब। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले थे। तो उन्होंने लोगों को, वो लोग बोलने लगे, तुम लोग निराश क्यों होते? उनका कद को देख के तुम लोग निराश हो रहे, उनके ताकत को देख के तुम लोग निराश हो रहे। क्या तुम लोग नहीं जानते कि वो लोग जितने भी ताकतवर हो, वो लोग जितने भी बलवान हो, जितने भी हमसे बड़े हो, पर परमेश्वर ने उन्हें हमारे हाथों में दे दिया है। हालेलुया। क्या तुम इस वचन पे विश्वास नहीं करते? क्या तुम इस वायदे पे विश्वास नहीं करते? तो क्यों तुम डर रहे हो और लोगों के बीच में अविश्वास फैला रहे हो? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में से क्यों कुछ लोगों को अलग करता है। परमेश्वर ने, हालेलुया, इजराइल की एक पूरी पीढ़ी को उस रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा, कनान देश में नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अविश्वास था, डाउट ही डाउट था। हालेलुया। अब कनान देश में अविश्वासी लोगों को परमेश्वर नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। एक विश्वासी अविश्वासी लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे परमेश्वर क्या कहना चाहता है? हालेलुया। हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया। आमीन। आप समझ रहे परमेश्वर की वाणी क्या है? हालेलुया। तो क्या कहां पर थे हम? मैं कह रहा था कि एक विश्वासी को अविश्वासियों के साथ परमेश्वर आगे नहीं लेके जा सकता। पहले जो विश्वास करते हैं उनको अविश्वासियों से परमेश्वर अलग करता है, फिर उस विश्वासी को, जो परमेश्वर से विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति को उन लोग परमेश्वर आगे लेके जाता है। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुने, कनान देश में लेके जाने से पहले ये लोग जो है, हालेलुया, उस पर अविश्वास करने लगे। किस पर? परमेश्वर के वचन पे। हालेलुया। यहोशू और केलब ने कहा वो लोग जितने भी ताकतवर हो, पर परमेश्वर ने कहा है कि इन सारे लोगों को परमेश्वर हमारे हाथों में देगा। हालेलुया। पर तुम क्यों अविश्वास कर रहे हो? क्या आपको पता है उसके बाद जब भी हम लोग गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक हम लोग 14 अध्याय पढ़ते हैं, हालेलुया, ये बात को जब यहोशू जो है, जोशुआ और केलब, उन लोगों को कहते हैं कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो, तो आपको पता है लोग क्या करते हैं? जो अविश्वासी लोग हैं उनके बात को उन लोग सह नहीं पाते। हालेलुया। अविश्वासी लोग हैं, उनके बात को वो लोग सह नहीं पाते। आप लोग देखो 14वां अध्याय पहले वचन से पढ़े सिस्टर, वहां पर क्या लिखा है? पहले वचन से आगे पढ़े, और जहां पर मैं रुकने बोलता हूं वहां पर रुक जाए। गिनती का पुस्तक उसका 14 अध्याय पहले वचन से पढ़े। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहते हैं? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे।
क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब हालेलुया। मूसा और हालेलुया। थैंक यू। वहां पर देखो क्या क्या वचन क्या कहता है। वहां पर लोग जो है मूसा के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। वो कहने लगे कि वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर तलवार से मारने के लिए हमें इस देश में लेके आया है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या हमें मारना चाहता है? चलो मिस्र देश में वापस, चलो हम लोग वापस जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और मूसा के खिलाफ उन लोग बोलने लगे। हालेलुया। और उन्होंने ये तक भी कहा कि चलो हम एक नए प्रधान को बनाते, हम अपने लिए एक नए लीडर को चुनते जो हमें वापस से मिस्र देश में लेके जाएगा। उसका मतलब वापस से हम बॉन्डेज में जाना चाहते हैं, वापस से हम पाप में जाना चाहते हैं, वापस से हम गुलामी में जाना चाहते हैं। हालेलुया। वो कह रहे परमेश्वर ने हमें लेके आया ताकि वो हमें तलवार से मार सके। क्या परमेश्वर ने ऐसा उनको कहा? हाँ कि नहीं? हालेलुया। नहीं कहा। हमें सबको पता है परमेश्वर ने उनको ये कहा, मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा। हालेलुया। और ये देश तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया। ताकि वहां का संपत्ति, वहां के आशीषे जो सारे देशों से बड़ा है और अच्छा है, वहां का मद, वहां का दूध, वहां के सभी चीजें तुम एंजॉय कर पाओ। हालेलुया। पर यह बात उनको किसने कहा कि परमेश्वर तुम्हें तलवार से मार देगा उस देश पे लेके जाके? परमेश्वर ने नहीं कहा, बल्कि शैतान ने कहा। हालेलुया। जब ध्यान से सुने, जो लोग अविश्वास की बातें करते हैं, हालेलुया, वो लोग शैतान से सुनकर बोलते हैं। हालेलुया। जो लोग, आप किसी भी लोग इंसान को देखते हैं नेगेटिव बात कर रहे, हालेलुया, परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के सेवक के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ उन लोग बोल रहे हैं। परमेश्वर ने अगर वचन में कुछ कहा है उसका उल्टा उन लोग बात करेंगे। शैतानी शक्तियां, डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंदर आके उन लोग ऐसा बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। हालेलुया। नेगेटिव लोगों के साथ परमेश्वर आपको आगे के देश में नहीं लेके जा सकता। पहले नेगेटिव लोगों को आपके जीवन से वो अलग करेगा, आपको उनसे छुड़ाएगा, फिर परमेश्वर आपको आशीषों में लेके जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। आमीन। उसके बाद वचन ऐसा कहता है, मूसा, यहोशू और जो परमेश्वर के सेवक थे वहां पर परमेश्वर के सामने रोने लगे। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने रोने लगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, पर परमेश्वर जो है, जो इजराइल के लोग मिस्र देश से निकले, गुलामी से निकाल के परमेश्वर ने उनको लेके आया। हालेलुया। और कनान देश के अंदर जाने ही वाले थे। हालेलुया। तभी ये घटना घट गई, ये ट्रेजेडी हो गया। हालेलुया। कई सारे ट्रेजेडी इसलिए होते हैं आपके जीवन में, कई सारे वाद विवाद आपके जीवन में इसलिए होते हैं, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको कुछ लोगों से अलग कर पाए। हालेलुया। क्योंकि वो लोगों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो लोगों के साथ आप विजय नहीं पा सकते, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास है। आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको उन लोगों के अंदर लेके जाएगा जो लोग विश्वास से भरे हुए हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको उन लोगों के अंदर लेके जाएगा जो आपको परमेश्वर में उत्साहित करेंगे, उसके वायदे का एश्योरेंस आपको देते रहेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर में आपको आगे बढ़ाएंगे। और यीशु के नाम से परमेश्वर आपको वो लोगों से अलग करे जो लोग अविश्वास से आपको भरते। क्या आपको अभी समझ रहा है गिडियन को, हालेलुया, परमेश्वर 300 लोगों के साथ क्यों लेके गया और 32,000 के लोगों के साथ क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि वो 32,000 लोग अविश्वासी थे। नाम से तो उन लोग यहूदी थे, पर अंदर अविश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे से ज्यादा उन लोग अविश्वास के बातों को सुन के उस हिसाब से चलते थे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। और गिडियन को परमेश्वर ने कहा, वापस से मैं कहना चाहता हूं, आज ही रात गिडियन, किस दिन, जिस रात को गिडियन के साथ सिर्फ 300 लोग बच गए। हालेलुया। उससे पहले बहुत सारा डिलेस था, परमेश्वर गिडियन को आगे जाने की अगुवाई नहीं दे रहा था, पर जिस दिन परमेश्वर ने उन लोगों को अलग कर दिया और 300 लोग गिडियन के साथ रह गए, और परमेश्वर ने उसे कहा, आज की रात ही तू जा, दुश्मन के कैंप के अंदर जा, और मैंने उनको तेरे हाथों में दे दिया है, आज तुझे अटैक करना है, आज की रात तेरे विजय का रात है।
हालेलुया। आज की शाम तेरे विजय की शाम है, आज की शाम तेरे चमत्कार की शाम है, आज की शाम तेरे ब्रेक थ्रू का शाम है, क्योंकि तुझे मैंने उन लोगों से अलग कर दिया है और तेरे साथ जो 300 लोग मैंने दिया है वो मेरे द्वारा चुने गए लोग हैं, वो मेरे द्वारा परखे गए लोग हैं, वो लोग हैं जो कुछ भी हो जाए मेरे वचन पे विश्वास रखते, मेरे वायदे पे विश्वास रखते। वो लोग हैं, चाहे कुछ भी तेरे विरुद्ध आ जाए पर वो लोग तुझे मेरे विश्वास में हमेशा बढ़ाते रहेंगे। ध्यान से सुने। और उसके बाद परमेश्वर कहता है तेरे सेवक फूरा को तेरे साथ लेके जा। आमीन। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने रेकमेंड किया। हालेलुया। यहां पर कोई इंसान गिडियन को रेकमेंड नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने रेकमेंड किया और परमेश्वर गिडियन से कहता है फूरा नामक व्यक्ति को, तेरे सेवक को तू अपने साथ लेके जा। हालेलुया। ये फूरा कौन था? ये फूरा एक छोटा सा सेवक था, पर फूरा जो है या हिब्रू में वो कहता है पूरा, PURAH, उसका मतलब ये है द वन हु इज फ्रूटफुल, वो व्यक्ति जो फलवंत है। हालेलुया। वो व्यक्ति जो ग्लोरीफाई करता है, जो महिमा देता है। हालेलुया। उस व्यक्ति को तेरे साथ लेके जा। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं अविश्वासी लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश मत करें, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर वो लोगों के साथ आगे जाए जो परमेश्वर की महिमा करते, जो अपने आत्मिक जीवन में फलवंत है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन। हालेलुया। न्यायियों का किताब उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7, 13 और 14 पढ़े। 13, 14 और 15 हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7, 13, 14 एंड 15। तब गिदोन वहां आया। तब एक जन अपने किसी संगी से अपना सपना यो कह रहा था, सुन, मैंने सपने में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसका ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। वहां पर यहोवा ने कहा कि गिडियन को कि आगे जाने के लिए। आमीन। और वहां पर जब ही वो गया, पूरा के साथ गया, वहां पर वचन ऐसा कहता है उसने कुछ लोगों को जो दुश्मन के कैंप के अंदर थे, कुछ लोग एक दूसरे से, दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अब एक स्वप्न को देखा। हालेलुया। एक व्यक्ति उसे कहता है मैंने एक स्वप्न को देखा। क्या स्वप्न को देखा? जो 7वां वचन है उसका 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में उसने कहा, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, मिडियन लोग के कैंप में आया। हालेलुया। और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। हालेलुया। उसके संगी ने उत्तर दिया, उसके साथ वाले ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यह यहोशू के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष का तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान की सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया। आमीन। यहां पर जब गिडियन वो दुश्मन के कैंप में आता है, परमेश्वर कहता है मैं कुछ तो तुझे सुनाना चाहता हूं, जिसको सुन के तेरा विश्वास मेरे में और बढ़ जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे क्या सुनाया? परमेश्वर ने उसे 2 लोगों का बातों को सुनाया। 2 लोग एक दूसरे से वहां पर बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि एक रोटी का टुकड़ा, अ लोफ ऑफ ब्रेड, हालेलुया, बाइबल कहता है रोटी का टुकड़ा जो है मिडियन के कैंप में आके गिरा। आमीन। जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा मिडियन के कैंप के अंदर आके गिरा, हालेलुया, और टक्कर मारा उस कैंप को, वो कैंप, उसके मिडियन के दुश्मन जो लोग थे उनका कैंप वहां पर नीचे गिर गया। हालेलुया। और ये स्वप्न जब वो बोल रहा था, उसके साथ वाले व्यक्ति ने इस स्वप्न का इंटरप्रिटेशन उसको बताया।
हालेलुया। इस स्वप्न का मतलब उसको बताया और उसने ये कहा कि ये जो रोटी का टुकड़ा तू देखता है स्वप्न में, ये रोटी का टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि गिडियोन का तलवार है, जो मिडियानियों के विरुद्ध आ चुका है और उसके तलवार से परमेश्वर मिडियान को नष्ट करने वाला है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा हर एक पे उंडेलूंगा। हालेलुया। ताकि मेरे लोग जो है, हालेलुया, कुछ लोग हालेलुया दर्शन और स्वप्नों को देखेंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या देखेंगे उन लोग? स्वप्ने और दर्शन को देखेंगे, मतलब उन लोग देखेंगे परमेश्वर ने पहले से ही दुश्मन पे विजय पा लिया है आत्मा के स्तर में। हालेलुया। स्वप्न क्या करते हैं? स्वप्न का जब भी इंटरप्रिटेशन आता है, वो इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं? वो इंटरप्रिटेशन और वो स्वप्न हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि हम देख सकते हैं परमेश्वर ने पहले से हमें विजय दे दिया है। हालेलुया। ध्यान से सुने, और एक बात को मैं यहाँ पे लेके आता हूं। हालेलुया। उसने क्या देखा स्वप्न में? उसने रोटी का टुकड़ा देखा जो आके दुश्मन के सेना को गिरा रहा है। ध्यान से सुने, अभी परमेश्वर क्या कहना चाहता है। रोटी का टुकड़ा जो है, ये व्यक्ति ने कहा वो तलवार है जो गिडियोन के हाथ में है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा को जो तलवार है वो प्रभु का वचन है। हालेलुया। आमीन। वो रोटी का टुकड़ा प्रभु के वचन को और आत्मा के तलवार को दर्शाता है। एक बार प्रभु ने आपके दुश्मन के खिलाफ वचन रिलीज कर दिया, मतलब आपके दुश्मन हार चुके हैं। हालेलुया। एक बार आपके परिस्थिति में प्रभु ने वचन रिलीज कर दिया, मतलब उस परिस्थिति में परमेश्वर का तलवार आ चुका है, वचन आ चुका है और वो परिस्थिति बदल चुकी है। परमेश्वर का वचन अगर आ गया है, परिस्थिति बदल चुकी है। परमेश्वर का वचन अगर आ गया है, मतलब चमत्कार भी आपके पास आ गया है। परमेश्वर का वचन अब अगर आ गया है, मतलब ब्रेक थ्रू भी आपके पास आ गया है। परमेश्वर का वचन अगर आ गया है, मतलब डिलीवरेंस भी आपके पास आ गया है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर का वचन उस कैंप के अंदर आया, दुश्मनों के बीच में आया और उस वचन ने उन दुश्मनों के कैंप को नीचे गिरा दिया। हालेलुया। यीशु के नाम से परमेश्वर का वचन आपके विरोधियों के खिलाफ आ रहा है। हालेलुया। जो भी शैतानी शक्तियां है, जो भी अंधकार की शक्तियां है आपके जीवन के विरुद्ध खड़े, आपके फाइनेंसेस के विरुद्ध खड़े, आपके हेल्थ के विरुद्ध खड़े, परमेश्वर के वचन को आज मैं रिलीज करता हूं। हालेलुया। उस रोटी को टुकड़े को मैं आज रिलीज करता हूं। हालेलुया। वो अंधकार की शक्तियां गिर जाए उस रोटी के टुकड़े की तरह। हालेलुया। जब वो गया मीडियन के काम गिर गया। हालेलुया। आपका बीमारी गिर जाए अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी गरीबी दरिद्रता निकल जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर। हालेलुया। ध्यान से सुने, जल्दी से वचन में जाएंगे। बी वेरी सेंसिटिव, बहुत सतर्क रहे अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूं। लूका का किताब उसका 4था अध्याय, लूका का किताब उसका 4था अध्याय 3 और 4 वचन पढ़े। बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 3 and 4। ने उससे कहा, हाँ। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। बस हुआ सिर्फ 4थे वचन पे। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुन, यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, अब शैतान ने उसे कहा, किससे कहा? यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु ने क्या कहा? उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से। हालेलुया। आमीन। ये यीशु ने उसको उत्तर दिया। ध्यान से सुने, शैतान जब भी यीशु के पास आया वो क्या करना चाहता था? वो किस तरीके से यीशु को गिराना चाहता था या किस तरीके से यीशु को भरमाना चाहता था और अपने अधिकार के अंदर लेके आना चाहता था, ताकि वो परमेश्वर के उपस्थिति को लूज कर दे, खो दे। हालेलुया। जब भी वो यीशु के पास आया, उसके पहले वचन में लिखा था कि यीशु भूखा था उस वक्त। हालेलुया। और यीशु के पास आकर वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड,
अगर तू परमेश्वर का अभिषेक्त सेवक है, पुत्र है, तेरे ऊपर अभिषेक है, तेरे ऊपर सामर्थ्य है चमत्कार करने का, हीलिंग करने का, कई सारे बातों को करने का, बड़े बड़े कामों को करने का, हालेलुया, तो ये छोटा सा काम तो तू कर सकता है। हालेलुया, इस पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए। हालेलुया, इस पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए। ध्यान से सुने, पर यीशु ने उस चमत्कार को नहीं किया। आमीन। और यीशु ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल इस रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। शैतान वहां पर क्या कर रहा था? शैतान वहां पर यीशु को उकसाने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर के वचन को तू बाजू रख और अपने अभिषेक को तू उपयोग कर। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञा को तू बाजू में रख और अपने सामर्थ को, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, हालेलुया, तू कुछ भी कर सकता है। तो तेरे को जो अधिकार दिया गया है तू उसे उपयोग करके ये चमत्कार को कर। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं कहा उसको, शैतान ने कहा। वो कहता है शैतान, तेरा अभिषेक, तेरा जो अनॉइंटिंग है, तेरा जो सामर्थ्य है, उसे उपयोग करके परमेश्वर के वचन को छोड़ दे। परमेश्वर जो कहता है उसको छोड़ दे, पर तेरे पास जो अभिषेक दिया है, हालेलुया, तेरे पास जो गिफ्ट है उसे उपयोग करके तू इस पत्थर को तू रोटी में बना। पर यीशु ने उसे क्या कहा? मैं, हालेलुया, इस बात को नहीं करूंगा। यीशु ने कहा, और इस तरह से जवाब दिया। यीशु ने कहा, पर ये रोटी से नहीं, ये रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से मैं आज जीवित हूं। उसका मतलब मेरे ऊपर दिए हुए अभिषेक से नहीं, मुझे दिए हुए गिफ्ट से नहीं, या मेरा जो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसलिए नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से मैं आज जीवित हूं और उन वचनों के हिसाब से ही मैं कार्य को करूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, ये वही शैतान है, ये वही आवाज है जो गिडियन के साथ वाले लोगों से बात कर रहा था। हालेलुया, ये वही आवाज है, आपको समझेगा थोड़ी देर में। ये वही आवाज है, ये वही शैतान है जो इजराइल के लोगों से उस वक्त बात कर रहा था जो मूसा के विरुद्ध गए। हालेलुया, आमीन। ये आत्मा जिन लोगों में है, ये शैतान, अंधकार का डेमोनिक स्पिरिट जिन लोगों में है, हालेलुया, वो लोग क्या करते? वो लोग फ्लैटरिंग करते हैं। फ्लैटरिंग का मतलब क्या? वो लोग आपकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। वो लोग बोलेंगे, सिस्टर आप कितना अच्छा गाते हो, हालेलुया, आपको तो सामने स्टेज पे खड़ा होकर बड़ा मिनिस्ट्री करना चाहिए। हालेलुया, जाओ ना, आपका इतना अच्छा गिफ्ट है। सिस्टर, ब्रदर, आप कितना अच्छा प्रीच करते हो। हालेलुया, आपको तो ना बड़ा, सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए। आप पास्टर से भी अच्छा प्रीच करते हो, आप ये भी करते हो, आप वो भी करते हो। हालेलुया, फ्लैटरिंग करते हैं। सिस्टर, आपको प्रभु ने कितना ब्लेस किया है, आपका पति कितना पैसा कमाता है, आपको ना ये करना चाहिए, आपको ना वो करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। उन लोग क्या करते? आपके दिए हुए गिफ्ट के हिसाब से आपको उकसाते, आपके पास जो है शारीरिक रूप में, उसको देख के आपको उकसाते हैं। हालेलुया, और बोलते हैं ऐसा करो ना सिस्टर, वैसा करो ना सिस्टर। अगर वैसे फ्लैटरिंग लोगों के बीच आप है और उनके बातों को सुन के आप कार्य को करते हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो लोग, आपको नहीं समझ में आएगा। ध्यान से सुने, मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, पर उन लोग इनडायरेक्टली, उनके अंदर जो स्पिरिट है, जिस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में वो बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो लोग आपको बोल रहे हैं, अपने बल पे आगे जाओ, परमेश्वर के वचन को छोड़ दो, उसको सुन के आगे मत जाओ। हालेलुया। जो लोग, आप, शैतान ने यहां पर क्या किया? यीशु ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू कुछ भी कर सकता है, तू इस चमत्कार को करके दिखा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। उन लोगों के बातों पे मत जाओ, उन लोगों के बातों पे मत जाओ मेरे प्रियो। हालेलुया। उन लोग आत्मा में नहीं, उन लोग देह में बात कर रहे हैं। हालेलुया। लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, हाँ आपके पास ये कीजिए, वो कीजिए। हालेलुया। ध्यान से सुने, बहुत सतर्क रहे ऐसे लोगों से। हालेलुया। वो मुझे मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, इसके लिए उसके पीछे चले मत जाइए, उसके बातों पे मत आ जाए, पर परमेश्वर के अगुवाई के लिए रुके रहे, परमेश्वर के वचन के लिए रुके रहे, परमेश्वर क्या कह रहा है उसके लिए रुके रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। उसके लिए रुके रहे मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोग कुछ आगे तक आपके पास साथ जाते हैं, ऐसे लोग कुछ आगे तक उन लोग जाएंगे और उसके बाद उन लोग परमेश्वर के वायदे के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। अरे यहां तक क्यों आए? हालेलुया। जैसे इजराइल के लोगों ने कहा,
ये लोगों पे हम लोग विजय नहीं पा सकता, यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ सकती है। हालेलुया। चलो चलो वापस पीछे चलो। और वही लोग जो लोग कल आपकी बड़ाई कर रहे थे, आज वही लोग अविश्वास के कारण आपको पीछे खींचेंगे, आपके हाथ को पकड़ेंगे, नहीं चलो वापस चलो, आगे नहीं जा सकते। कितने लोग समझ रहे हैं? वही लोग कल जाके आपको पीछे खींचेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक बड़ा सेपरेशन आपके जीवन में लेके आना चाहता है। परमेश्वर एक बड़ा सैंक्टिफिकेशन आपके जीवन में लेके आना चाहता है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिडियन के साथ जो लोग थे, हालेलुया, या इजराइल मूसा के साथ जो लोग थे, उनमें से कई सारे लोग जो है परमेश्वर के आज्ञा और वचन को छोड़ के एक इंसान के ऊपर, हालेलुया, अभिषेक या परमेश्वर क्या चमत्कार करेगा उसके ऊपर ध्यान लगाते। पर परमेश्वर की बोले हुए वचन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उसका वचन कभी ना बदलने वाला वचन है। जो उसने कहा, आपके अभिषेक को बाजू में रख दो, गिफ्ट्स को बाजू में रख दो, जो परमेश्वर ने कहा है वही होगा। क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग टल जाएगा पर कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए हालेलुया, जो उसके वचन को सम्मान देते हैं, जो उसके पवित्र आत्मा को सम्मान देते हैं, जो उसके आवाज को सम्मान देते हैं, वही लोगों को परमेश्वर आपके साथ रखना चाहता है। हालेलुया, आमीन। और जैसे परमेश्वर का वो रोटी का टुकड़ा मीडियन के कैंप में आया, जैसे ही रोटी का टुकड़ा वहां पर आया, मतलब वचन आया और मीडियन का कैंप गिर गया। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ज्यादा उसके वचन के साथ चले। हालेलुया। जहां पर भी वो वचन को लेके आप जाओगे, वहां पर दुश्मन के गढ़ गिरते हुए देखेंगे, वहां पर रास्ते खुलते हुए दिखेंगे, वहां पर रेगिस्तान भी होगा पर वहां पे आपके लिए पानी बहता हुआ दिखेगा, वहां पर जंगल भी होगा पर वहां पे आपके लिए हाईवेज बनते हुए दिखेंगे। उसके वचन के साथ चलो, उसके आवाज के साथ चलो। ये एक ऐसा सीजन है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे आवाज के साथ चल, मेरे वायदे के साथ चल, मेरे वचन के साथ चल। हालेलुया, आमीन। उसके वचन के साथ चलो। वही लोग तेरे पास में रख जो मेरे आवाज को सुनते, जो मेरे वचन के हिसाब से चलते। हालेलुया, आमीन। अगर वैसे लोग तेरे आजू बाजू नहीं है, अविश्वासी लोगों के ऊपर साथ तू चल रहा है, वो लोगों को मैं तेरे से अलग करूंगा। हालेलुया। अलग करने के बाद जैसे गिडियन के साथ हुआ, उसी रात मैं तुझे विजय दूंगा, जिस दिन वो लोग तेरे से अलग हो गए। हालेलुया। जिस दिन ये बात मैं आपसे, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, जिस दिन वो 32,000 लोग, हालेलुया, उसमें से कितना कहते हैं 31,700 लोग, 31,700 लोग अलग हो गए, 300 लोग बच गए। हालेलुया। जिस दिन वो लोग अलग हुए उसी दिन परमेश्वर प्रकट हुआ। हालेलुया। और इस बार जब भी परमेश्वर प्रकट हुआ, वो एक विजयवंत, विजय देने वाला परमेश्वर बन के प्रकट हुआ। हालेलुया। क्या आपको पता है, हम रेजरेक्शन डे के दिन, हालेलुया, हम ये प्रचार, बहुत सारे लोग ये प्रचार करते हैं, किसके बारे में? मरियम के बारे में। वो मरियम, हालेलुया, जो यीशु के कब्र के सामने क्या किया? रुकी रहे। हालेलुया। उसने देखा मेरे मसीह का शरीर अंदर नहीं है। हालेलुया। वह जल्दी से भागकर वो गई, किसको? डिसाइपल्स को उसने कहा। पतरस और यूहन्ना भाग भाग कर आए। आपको पता है ये वचन? हालेलुया। भाग भाग कर आए देखने के लिए कि मसीह यीशु का शरीर कहां पर गया। हालेलुया। कहां पर उसको लेके गए। हालेलुया। भाग भाग कर आए और उन्होंने देखा मसीह यीशु का शरीर वहां पर नहीं है। और पतरस और यूहन्ना वहां पर से निकल गए, पर मरियम वहां पर ही रोते हुए खड़ी रही कि मेरे प्रभु को वो लोग कहां लेके गए। जैसे पतरस और यूहन्ना वहां से निकले और मरियम अकेली वहां पर थी, यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुआ। हालेलुया। जो लोग आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर किसी के जीवन में अद्भुत कार्य नहीं होता, पर जो लोग, कुछ लोग आएंगे प्रभु के पास आएंगे, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, निकल जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन से निकल जाएंगे, पर आप जो अभी भी उसके लिए रुके हुए, आपके सामने यीशु जरूर प्रकट होगा। हालेलुया। आपके लिए वो जरूर प्रकट होगा। आमीन। गए, लोगों को निकाल दिया, और कुछ लोग जब भी बच गए, उस दिन परमेश्वर, विजय का परमेश्वर आके प्रकट हुआ गिडियन के पास और उसको विजय दिया। हालेलुया। कितने लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, जो लोग उसके ऊपर रुके हुए रहते हैं, जो लोग उसके आवाज को सम्मान देते हैं, जो लोगों के लिए के जीवन में कुछ भी परमेश्वर के आवाज और वचन से ज्यादा बढ़कर नहीं है, उन लोगों को परमेश्वर अद्भुत कार्यों में, अद्भुत जगहों में, विजयवंत जीवन में लेके जा रहा है।
हालेलुया, सामर्थ्य कार्य परमेश्वर आपके साथ करेगा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आत्मा को परखे, आत्मा के बातों को परखे। हालेलुया, वो स्वप्न आया, इंटरप्रिटेशन आया, उसको सुन के गिडियन और उत्साहित हो गया। हालेलुया, मुझे पता है कई लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं स्वप्न के साथ, ड्रीम्स के साथ। हालेलुया, रोज मेरे पास मैसेजेस आते हैं पूरे दुनिया से। हालेलुया, कई सारे देशों से। हालेलुया, स्वप्न का मतलब पूछने के लिए, ब्रदर मैंने ये स्वप्न देखा, इसका मतलब क्या है? ब्रदर मैंने वो स्वप्न देखा, इसका मतलब क्या है? हालेलुया, और पवित्र आत्मा जब भी मुझे उसका मतलब बताता है, हालेलुया, और मैं उनको उसका मतलब बताता हूँ, हालेलुया, उनका विश्वास और बढ़ जाता है। हालेलुया, कई लोगों के जीवन में कई सारे राह खुल जाते हैं, उनको पता चलता है परमेश्वर मुझे कहां पर लेके जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या। कई लोग जो है डरे हुए रहते हैं कि क्या करूं। गिडियन का डर उन लोगों के डर से अलग था। हालेलुया, वो गिडियन का डर अलग था। हालेलुया, गिडियन भी डरा हुआ था। हालेलुया, कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। हालेलुया, जब भी आप पहले बार कुछ कर रहे हो, आप सोचते हो मैं कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। परमेश्वर को पता है आप नर्वस है, परमेश्वर को पता है, वो आपके हृदय को जानता है। वो जानता है कि ये बंदा मेरे लिए जरूर आगे जाएगा, पर थोड़ा सा ये डर रहा है। हालेलुया, जब भी परमेश्वर ऐसे थोड़े से डर को देखता है, वो आपको स्वप्न दिखाएगा, कई सारे माध्यमों से बातें करेगा और आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया, ताकि आप आगे जा सके। आमीन। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया, उसको पता है आपका हृदय, उसको पता है आपका दिल। हालेलुया, कई सारे माध्यमों से बातें करेगा, आपको बात करेगा, और जब भी वो वचन आएगा, स्वप्न आएगा, कुछ भी आएगा, समझोगे, आपको पता चलेगा। गिडियन को तभी पता चलेगा, अरे परमेश्वर ने इनको मेरे हाथों में दे दिया है। हालेलुया, वो दुश्मन के कैंप में दुश्मनों को ही स्वप्न आ गया है कि इन लोग नीचे गिरने वाले हैं। हालेलुया, समय खत्म हो चुका है, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर सामर्थ्य कार्य आपके जीवन में करेगा। थैंक यू जीसस। शराबाल शराबाला। हालेलुया, जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो मेरा है, वो मेरा है। पवित्र आत्मा आज कह रहा है कई लोगों से, मेरा वचन तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर अपनी बेटियों से कह रहा है, परमेश्वर अपने बेटों से कह रहा है, हे मेरी बेटी, है मेरा बेटा, मेरा वचन तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा वायदा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे लोग तुझे छोड़ दे, चाहे कई सारे चीजें तो तेरे से निकल जाए तेरे हाथ से, पर मेरा वायदा, मेरा वचन तेरे जीवन में हमेशा बने रहेगा। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हिज वर्ड विल नेवर लीव यू। I decree and declare that his word will never leave you. His promise and his prophecies will never leave you. मैं डिक्री करता हूं, मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन के ऊपर कि उसका वचन, उसका वायदा, उसका भविष्यवाणी आपके जीवन को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। रबाला का टबाराबान शबाटा रबांसो। जो लोग कोई सर्कल्स में अटके हुए हैं, कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सर्कल्स में अटके हुए, जो वचन आया वो आप लोगों के लिए। हालेलुया, वो सर्कल के अंदर कुछ लोग आपके साथ है, आपके विश्वास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जो आपके साथ है उसके वजह से आप वहां पर अटके हुए, वहां से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। हालेलुया, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं देख सकता हूं एक परिवार है और रिश्तेदारों में और परिवार के लोगों में, उस सर्कल में आप अटके हुए। हालेलुया, अविश्वासों से निकलो बाहर। हालेलुया, परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया, जब भी वहां से आप निकलोगे, हालेलुया, अगला जो स्तर है, अगला जो आपका स्टेप होगा, वो आप विजय के अंदर रखोगे, आप विक्ट्री के अंदर रखोगे। आपका अगला स्टेप प्रॉमिस लैंड के अंदर होने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया, आपका अगला स्टेप आप परमेश्वर के वायदे में रखने वाले हो यीशु के नाम से। आपका अगला स्टेप, मैं आपसे कह रहा हूं, आप परमेश्वर के, हालेलुया, प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता में रखने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। रहल सकट रबल हशबंतो।
रबाला, हर एक अविश्वास तुम्हारे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक शंकाएं और डाउट और डर आपके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। पवित्र आत्मा आपके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके आवाज के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपको आदर देते, आपको महिमा देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को करते हैं, आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमेन।